जिनका इकलौता पुत्र था जिसका नाम था भोजराज कंस। जिस समय कंस ने अपनी चचेरी बहन महाराज देवक की पुत्री देवकी का विवाह बटेश्वर के महाराज वसुदेव के लिए तय किया। समय के चलते चलते जब विवाह का समय आया तो विवाह संपन्न हुआ और विवाह होने के बाद भोजराज कंस देवकी को रथ में बैठाकर उनकी ससुराल छोड़ने के लिए जाने लगे। और इसी क्रम में रामसिया बहन जी के मामा के लहुआ अशोक यादव जड़ैती भवन टावर से जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। परीक्षित जी का स्वागत किया, शास्त्री जी का स्वागत किया और साथ में हमारा भी वही नंबर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज भोजराज कंस कहने लगे, अरे बहन, आज हम तुझे स्वयं अपने रथ में बैठा करके तेरी ससुराल तक छोड़ करके आएंगे। तो आज भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा करके जब छोड़ने के लिए जाने लगे, एकदम से आकाशवाणी हुई। कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। वो तुझे मार डालेगा, वो तेरा काल होगा। जैसे ही इस आकाशवाणी को सुना भोजराज कंस एकदम से आग बबूला हो गया। सी तलवार को खींच लिया, देवकी के केस पकड़ करके जमीन पर गिरा लिया। कहने लगी, हम अपने मृत्यु के मूल कारण को ही नहीं रखेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहने लगी, मृत्यु के मूल कारण को ही नष्ट कर डालेंगे, न रहेगी देवकी और न होगी उसकी 8वीं संतान। जैसे ही भोजराज कंस ने दांती पीस करके देवकी पर प्रहार किया, वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया। कहने लगी, भैया ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो? अभी अभी आपने अपने हाथों से इसका कन्यादान किया है और इस नवविवाहिता पर आप तलवार से प्रहार कर रहे। आप क्यों इस पाप को अपने सिर पर लेना चाहते हो? मुझे एक बात बताइए, आपको देवकी से भय है या इसकी संतान से? महाराज कहने लगी कि मुझे देवकी से तो कोई भय नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी 8वीं संतान से भय है। श्री वसुदेव जी कहने लगे, महाराज मैं ये वचन देता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी की जितनी भी संतानें जन्म लेंगी वो मैं आपको ला करके सौंप दूंगा। भोजराज कंस कहने लगा, आप हमें पागल बनाना चाहते हो, मेरे साथ चल करके यहाँ से भागना चाहते हो? महाराज वसुदेव कहने लगे, भैया हम ये भी आपको वचन दे रहे कि जब तक मेरी 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता है तब तक हम मथुरा को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा संकल्प किया। इधर भोजराज कंस ने मन में विचार किया, अगर इन्हें मैंने आजाद छोड़ दिया तो शायद ये मेरे लिए कोई भी षड्यंत्र रह सकते हैं। भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। अपने पिताश्री महाराज कृष्ण को भी कारागृह में डलवा दिया। इधर संत ब्राह्मणों को सताने लगा, तमाम प्रकार की दुराचार अन्याय करने लगा। लोगों में हाहाकार मचने लगी, देवताओं में त्राह होने लगी, तारहाल को पुकारने लगी। कहने लगी, हे भगवान, इस दुराचारी से, अत्याचारी से मेरी रक्षा कीजिए। और महाराज एक बात तो आप जानते हैं कि जब जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में किसी शक्ति के द्वारा अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। अपनी किसी ऐसी शक्ति को भेजते हैं जो असुरों का विनाश करती है और पुनः फिर से धर्म की स्थापना करती है।
लिखा है, अरे जब जब हुई धर्म की हानि और पड़ी ऐश्वर्य धर्म अभिमानी। ऐश्वर्य धर्म अभिमानी पड़ी ऐश्वर्य। बताया है कि जब जब होई धर्म की हानि बढ़ी ऐश्वर्य धर्म अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। बताया है इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की गिलानी होती है, राक्षसों का प्रादुर्भाव होता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, असुरों का संहार करते हैं और अपने भक्तजनों का उद्धार करते हैं। तो आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जिस समय भोजराज कंस अत्याचार करने लगा, कुरीतियां फैलाने लगा, देवताओं में त्राह त्राह मचने लगी, प्रजा परेशान होने लगी, तारनहार को लोग पुकारने लगी। इधर धीरे धीरे कुछ समय उपरांत देवकी के गर्भ में संतान आई, और जब संतान आई, जैसे ही उस संतान का जन्म हुआ, प्रथम संतान का जन्म होते ही वसुदेव ने उसे अपनी गोद में लिया, भोजराज कंस को सौंप दिया। कहने लगे, भैया ये मेरी प्रथम संतान है और वो भी पुत्री है, अगर आप चाहें तो इसे जीवन दान दे सकते हैं या इसकी मृत्यु कर सकते हैं। भोजराज कंस विचार करने लगा कि ये तो प्रथम है, आकाशवाणी तो अष्टमी हुई थी, इससे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई विरोध नहीं, और ये तो मुझे मार भी नहीं सकती है, तो क्यों व्यर्था ही इस हत्या को अपने सिर पर ले। भोजराज कंस के मस्तिष्क में दया आ गई, मन में दया आ गई, उसने उस संतान को छोड़ दिया और कहा इसे ले जाओ, जब आपकी अष्टमी संतान हो जाए तो मुझे सौंप देना। महाराज वसुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए, उस संतान को लेकर के कारागृह में पुनः वापस आए। इधर देवताओं में हलचल होने लगी, विचार करने लगी, अगर इसी प्रकार कंस की मन में दया आती रही तो तारनहार को आने में विलंब हो जाएगा, काफी समय हो जाएगा, इसलिए कोई यातना करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। तो समस्त देवताओं ने मिलकर आज देवर्षि नारद को भेजा है। तो नारद जी चले ही वीणा को बजाते हुए, और मैया सभी लोग तालियों के साथ बोलेंगे, नारद बाबा कैसे चलिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण
को बजाती हुई आई। भोजराज कंस से आकर के बोली, अरे महाराज कंस। कंस बोला कि ये महाराज क्या बात है? बोले हमने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, आजकल हम सुन रहे हैं कि आप बड़ी दयावान हो रहे, बड़े दयालु हो रहे हैं। कंस कहने लगे, महाराज ऐसी क्या बात है? बोले नहीं, मैंने सुना है कि आजकल बड़ा दया कर रहे हो। हमने तो यहाँ तक ही सुना है कि आपने अपनी बहन की प्रथम संतान को छोड़ दिया है। भोजराज कंस कहने लगा, महाराज देवर्षि नारद ये बात तो सत्य है, परंतु हमने उस पहली संतान से कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। देवर्षि नारद कहने लगे, महाराज वो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो बुद्धि उसकी विपरीत हो जाती है। कंस कहने लगा, महाराज इसका मतलब क्या हुआ? नारद जी कहने लगे, महाराज क्या आप एक बात जानते हैं? अगर किसी पुष्प को हाथ में ले लिया जाए और उसकी पंखुड़ी को गिनना आरंभ किया जाए तो आप ये बताइए किधर से गिनोगी? किसे प्रथम मानोगी और किसे अंत मानोगी? देवर्षि नारद ने भोजराज कंस के दिमाग को चकरा दिया। कहने लगे, महाराज जिस प्रकार एक पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, ठीक इसी प्रकार आपकी बहन का भी कोई भी संतान 8वीं हो सकती है। अगर आप पहली से लेकर 8वीं तक का वध कर देंगे तो न रहेगी पहली और न रहेगी 8वीं। महाराज आप नहीं जानते हैं, वो विष्णु है, बड़ा छलिया है, उसने न जाने कितनों का संहार किया है चलसी, इसने हिरण्यकश्यप का वध किया है चलसी, हिरण्याक्ष का वध किया है, वो बड़ा ही छलिया है। राजा बलि से उसने सारा राज्य छीन लिया है, वामन भगवान का स्वरूप धारण करके। महाराज उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आप ऐसा करें, आप न पहली संतान रखें ना 8वीं रखें, तो आपका काल कहां से आएगा? कंस के मन में विचार आया, बात तो सही है। एकदम से हाथ में नंगी तलवार ली, दौड़ता हुआ कारागृह में आया। देवकी अपनी संतान को अपनी गोद में खिला रही थी, झटका मार करके उसने छीन लिया, हाथ में लेकर के चट्टान से मार दिया। मैया देवकी बेचारी रोती विरक्ति रह गई, क्योंकि महाराज माँ के लिए संतान का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि माँ जो होती है, माँ जितनी सहन शक्ति किसी प्राणी में नहीं बताई जाती है। माँ संतान को 9 महीने तक गर्भ में धारण करके रखती है, 9 महीने के उपरांत उसे जन्म देती है। प्रसव पीड़ा में जो दर्द होता है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है, तो ऐसी माँ अपनी संतान का बलिदान कैसे कर सकती है? तो आज मैया देव की बड़ी ही व्याकुल है, रोने लगी, विचार करने लगी, भगवान ऐसा दुराचारी भाई किसी को ना दे। ऐसे करके बताया जाता है, धीरे धीरे एक नहीं बल्कि भोजराज कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। अब 7वें गर्भ की बारी आई। भगवान ने मन में विचार किया, अगर इस बार मैया देवकी के गर्भ से जन्म हुआ तो भोजराज कंसों से भी जीवित नहीं छोड़ेगा। महाराज ने, श्री हरि विष्णु ने अपनी योग माया को संकेत किया और कहा चली जाओ, और मथुरा की कारागृह में मैया देवकी के जो गर्भ पल रहा है उसे वहां से खींच करके महाराज वसुदेव की जो दूसरी पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दीजिए। इधर भगवान ने जैसे ही आदेश दिया तो योग माया वहां से चली, उसने उस गर्भ को खींच करके वसुदेव की जो प्रथम पत्नी थी मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर देवकी रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा गर्भपात हो गया। भोजराज कंस कहने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है? देवकी कहने लगी, भैया संभव हो या ना हो, परंतु ये अटल सत्य है, ये अक्षरशः असत्य है कि मेरा गर्भपात हो गया है।
भोजराज कंस कहने लगा, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इधर जैसे ही भगवान के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा है, भोजराज कंस ने और भी सेनाओं को बढ़ा दिया, सिपाहियों को बढ़ा दिया। जिस जगह 4-4 सिपाही लगी थी उस जगह 10-10 सिपाहियों को लगवा दिया। अब 8वें गर्भ की बारी आ रही है। इधर समस्त संतगण प्रजागण भगवान को बुला रही है, तारणहार को बुला रही है। कैसी मैया, आप सभी लोग तालियां बजा करके बुलाएंगे। कौन कौन बुलाना चाहता है तारणहार को? मैया, कौन कौन बुलाना चाहता है? आप लोग नहीं बुलाना चाह रहे, इधर वाले हैं। कहने लगी, तीर सुन हितकारी, भैया तालियां बजा करके, तीर सुन हितकारी, और मुंह पे पीर पड़ी बड़ी भारी। भैया भगवान ने हाथ दिए तो ऊपर हाथ करके आवाज आनी चाहिए तालियों की। तालियों का योगदान देते हुए
श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी लोग तारणहार को पुकारने लगे, हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इधर 8वें गर्भ की बारी आ रही, और जब बारी आई तो इधर भोजराज कंस ने क्या किया, की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहले तारी में और जेल में बहन पितारी। गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहले तारी में और जेल में बहन पितारी थी। आठवीं गर्भ की बारी आई, और जब बारी आई भोजराज कंस ने पहरेदारी और भी बढ़ा दी, और ये जो पुष्प है माताओं में वितरण कर दो। और मानो भैया तुम कुछ यहाँ लेकर के खड़े हो जाते, जब जन्म होगा भगवान का तो, और माताओं में वितरण कर दो। ये भगवान का जब जन्म होगा तो बधाई डालने के काम आएगी। जब 8वें गर्भ का समय पूर्ण हुआ, रात्रि का समय था, एकदम से कारागृह में प्रकाश हुआ। इतना तेज प्रकाश हुआ इसे देख पाना भी, इन साधारण आंखों से देख पाना भी असंभव था। भगवान चतुर्भुजी ने साक्षात उस कारागृह में अपने दर्शन दिए। भगवान श्याम सुंदर ने चतुर्भुजी स्वरूप में महाराज वसुदेव मैया देवकी को अपने दर्शन दिए और कहा, हे मां, अब मेरा प्रकट होने का समय आ चुका है, अब मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। अब लीला करने का मेरा समय आ चुका है। भगवान ने इतना कहने के बाद एकदम से छोटे से नन्हे मुन्ने बालक का रूप बनाकर मैया देवकी के गोद में आ गई। बताया जाता है महाराज भगवान कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं, वो हमेशा प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो भगवान ने अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं मथुरा के कारागृह में। के हरि ने जन्म ले और मथुरा जाए जेल खाने में।
अभी जब भगवान श्याम सुंदर गोकुल में पहुंचे तो बधाई पड़ेगी, तब तक बैठी रहिए। अरे ये सोई गए सब पहरेदार, सोई गए सब पहरेदार, अरे ये सोई गए सब पहरेदार, सोई गए सब पहरेदार, अरे टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, अरे टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, देख कर सब नए भये पकड़ा जाई जेल आने में, देख कर सब नए भये पकड़ा जाई जेल आने में, आई जन्म ले भैया पकड़ा जाई जेल आने में। कन्हैया का जब मथुरा की कारागृह में जन्म हुआ, भगवान श्याम सुंदर कहने लगी माँ से, पिताजी से, माता पिता कोई ऐसा करिए, कोई ऐसा यत्न करो, गोकुल भिजवा दीजिए। महाराज वसुदेव कहने लगे मेरे हाथों पैरों में तो हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई हैं। भगवान ने करिश्मा दिखाया, हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती हैं। भगवान श्याम सुंदर को वसुदेव जी चपलिया में रख करके चले हैं, और जब चपलिया में रख करके चले हैं, मैया हाथ जोड़ के निवेदन है सब लोग बैठ जाओ। अभी गोकुल में जब पहुंचे तो बधाई डालना, प्लीज बैठ जाओ। भगवान अभी थोड़ा संकट में है, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ सब लोग नीचे। भगवान ने जब गोकुल में पहुंचे तो बधाई डाली खूब ढंग से। भगवान कन्हैया को श्री वसुदेव जी लेकर के चले हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर की पटरानी यमुना ने देखा कि मेरे स्वामी जी आ रहे हैं। तो यमुना ने क्या किया, लड़ा विक्रम आवत देखो तो यह चक चढ़ी आई रसिया, देखो तो चक चढ़ी आई रसिया, यमुना जी में जाकर पहुंची।
अरे आगे चले जमुना जल गहरी, आगे चले जमुना जल गहरी, अरे पीछे चले तो ठाड़ो गहरी, अरे पीछे चले तो ठाड़ो गहरी, अरे तब वसुदेव करे मला अपने भरत धरती, आवत आवत देखो जरजक तनी आई रजिया, आवत देखो जरजक तनी आई रजिया, आवत देखो जरजक तनी आई रजिया, आचरी आई रजिया, आवत आवत देखो धोया चली आई रजिया, आवत देखो धोया चली आई रजिया, आवत देखो चली आज भगवान श्याम सुंदर को श्री वसुदेव जी लेकर के चले, सब लोग बैठ जाओ, गोकुल में जाकर के पहुंचे। बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, नंदन में जब प्रवेश किया, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, अपनी जगह बैठ जाओ। मैया यशोदा की यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था, अपनी जगह बैठ जाओ। महाराज वसुदेव ने उस कन्या को गोद में उठा लिया, भगवान श्याम सुंदर को उस जगह पर लिटा दिया। भगवान कन्हैया को लिटा करके इधर वसुदेव जी श्री कन्या को लेकर के पुनः मथुरा की कारागृह में आ जाते हैं, और जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया, हथकड़ी वेदियां पुनः फिर से लग जाती हैं, कारागृह के फाटक बंद हो जाते हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर जब गोकुल में पहुंच जाते हैं, जैसे ही सवेरा हुआ, गोकुल में खुशियां मनाई जाने लगी, बधाइयां डाली जाने लगी कि मैया यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब मैया बधाई डालियों को मन यशोदा जाए लालना हम बाल